असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है, क्या असिस्टेंट डायरेक्टर बनना बड़ा मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं असिस्टेंट डायरेक्टर अमर पांडे से। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी पंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म मेकर जब आते हैं फिल्म बनाने के लिए तो उससे पहले उनको बहुत सारी तैयारी की जरूरत पड़ती है और तैयारी होती है असिस्टेंट बनकर। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या काम करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट को संभालते हैं, किस तरह से बनते हैं, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर जब इंडिपेंडेंट बनता है तो क्या वो नए लोगों को चांस देता है या नहीं, यही सब बात करेंगे आज के वीडियो में। मेरे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अमर पांडे। हेलो अमर, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। ओके हेलो। अमर, नॉर्मली जब सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री को लेकर किसी को भी ख्याल आता है तो एक्टर बनने का आता है, तो आप ये जी डायरेक्टर कैसे बनने के सोचने लगे? सर, ये इसलिए हुआ कि पहले से ये था विजुअल मीडियम कि चलो एक्टर्स हैं वगैरह हैं, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, बचपन से देख रहे हैं कि कौन है, कितना अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग एक्टर्स, हीरो हीरोइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। बट उसके पीछे ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो बचपन से बहुत ज़्यादा पैशनेट था वो मेरे लिए। और मैं फिर इसीलिए मैंने बोला कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से, गूगल से मैंने ऐसे थोड़ा रिसर्च शुरू किया बचपन से ही, ऑलमोस्ट अभी 10-12 साल हो गए होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ने देखना शुरू किया कि कैसे फिल्म मेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट है, कौन क्या हो रहा है। तो उस वक्त जानने मिला कि एक डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर, हर कोई बोलता है डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ शिप। तो फिर वो जानने मिला कि डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर के बारे में स्टडी किया, फिर डायरेक्टर कैसे काम करते हैं, उनके साथ उनके टीम में कौन रहते हैं, तो ये सारी चीजें जानने को मिली। तो धीरे 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 फिर क्या बोलते हैं, मैंने एक 30 डेज का सेशन अटेंड किया फिल्म मेकिंग का, जहाँ पे बेसिक ऑफ फिल्म मेकिंग, बेसिक ऑफ डायरेक्शन रूल्स और अलग अलग चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती थी। और फिर वहाँ पे हम लोग ने एक शॉर्ट फिल्म हम लोग को फाइनल असेसमेंट में सबमिट करनी थी। तो वो हम लोग ने शॉर्ट फिल्म बनाई। वो मेरी लाइफ की फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी। आज उसको हो गया होगा ऑलमोस्ट 3, 3.5, 4 साल हो गया उसको भी। तो इस तरीके से सर जर्नी शुरू हुई डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में ही धीरे धीरे अभी फिलहाल असिस्टेंट डायरेक्शन में हैं और असिस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को। तो कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं आप अभी तक? सर बेसिकली मैंने 2 फिल्म की है एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, फीचर फिल्म, हम्म। जिसमें एक ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे है जिसका नाम है 706, और दूसरी एक और फिल्म है अभी रिलीज में बाकी है, उसका नाम परिचय। उसमें भी वो बाइलिंगुअल फिल्म है, हिंदी गुजराती दोनों मिक्स है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, सो उस वक्त मैंने गुजरात से फिर शुरू किया था। तो और धीरे धीरे फिर मेरा पूरा लाइनअप होते हुए मैंने फिर हैदराबाद में एक एजुकेशन लिया फिल्म स्टडीज के बारे में। फिर उधर से यहाँ पे मुंबई शिफ्ट हुआ। तो दैट्स हाउ अभी 3 प्रोजेक्ट्स मैंने किया। और करंटली आई एम वर्किंग इन वेब सीरीज विच विल बी कमिंग ऑन अमेजन प्राइम ऑल्सो। सो नवंबर में हम लोग का उसका शूट शुरू होने वाला है और अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। ओके। नॉर्मली जो असिस्ट करते हैं डायरेक्शन में उनके पास अलग अलग तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जी। और अलग अलग असिस्टेंट अलग अलग जिम्मेदारियां कई बार यस। संभालते हैं, कई बार एक ही असिस्टेंट बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालता है। यस। तो अभी यस। तक कौन कौन से डिपार्टमेंट को आपने सीखा और समझा और किया? सर बेसिकली मैंने शुरू किया तो पहले ये था कि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। मुझे बोला गया था कि आपको सिर्फ फुटेज कॉपी करना रहेगा, या क्या बोलते हैं, इधर उधर जाके थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी रहेंगी। तो मैंने उस लिए भी हाँ बोल दिया। मैंने बोला ब्रेक मिलना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो उस वजह से फिर मैंने शुरू किया। बट उसी फिल्म में एक सिंगल फिल्म में मैंने जब एंट्री अंदर फिल्म का, हम लोग का प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो उसके बाद डीआईटी का काम, स्केड्यूलिंग का काम, एक्टर्स को कॉल का करने का काम, और कॉल शीट बनाने का काम, बहुत सारे अलग अलग काम थे। तो उस तरीके से पूरा एक असिस्टेंट डायरेक्शन का रोल रहता है। तो देर आर डिफरेंट असिस्टेंट, चीफ एडी होता है, देन सेकंड एडी होता है, थर्ड एडी होता है। तो
डायरेक्टर्स और हम लोग सब एक साथ मिलके एक फिर से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन फर्स्ट एडी होगा, कौन सेकंड एडी होगा। फिर हम लोग फिर जो फर्स्ट एडी होता है वो फर्स्ट एडी बाकी सारे एडीज को हायर करते हैं या बाकी सारे एडीज को वर्क अलॉट करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अलग अलग काम, जैसे कि मैं सपोज मुझे चीफ एडी ने बोला कि आपको हमारे एक्टर्स हैंडल करना है, सो आई विल बी ओनली हैंडलिंग एक्टर्स। किसी ने बोला कि चलो कॉल शीट आपको बनाना है, तो वो सिर्फ कॉल शीट बनाएगा। और ओवरऑल जब प्रोडक्शन का टाइम चल रहा है, जब शूटिंग का टाइम चल रहा है, तो वो शूटिंग के टाइम पे सारे एडीज मिलके चीफ एडी को फॉलो करते हैं और चीफ एडी डायरेक्टली कनेक्टेड विद डायरेक्टर। हम लोग जो अगर चीफ एडी सपोज मैं हूँ, तो मैं डायरेक्टली डायरेक्टर से कांटेक्ट में रहूंगा, बाकी सारे एडीज मुझे रिपोर्ट करेंगे। और फिर मैं वो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करके डायरेक्टर से फिर जो भी एक डिसीजन लेना रहता है उस बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही कोई असिस्ट करता है डायरेक्शन में तो उसको बहुत जल्दी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की। जी, आप बहुत संभल के चल रहे हो, 4 Yes. साल आप दे चुके हो। ये सोची समझी स्ट्रेटेजी जी। है या अभी अंदर है कि बस इंडिपेंडेंट बन जाए? करंटली एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है फीचर फिल्म की, जो मैं लिख रहा हूँ। और क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, बट सर मैं अभी और लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। मैं हर एक फिल्म में, हर एक प्रोजेक्ट में, शॉर्ट फिल्म से लेके वेब सीरीज फिल्म्स, मतलब वेब फिल्म्स भी, तो ये सबका अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग मेरिट्स और वो हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं जानने का कोप अप कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर कुछ चीज़ें तो मैं कहीं पे ऐड नहीं करता हूँ, बट मैं ऐसे अलग अलग फ्रीलांस में भी चले जाता हूँ असिस्ट करने। भले वो मुझसे छोटा डायरेक्टर है या बड़ा डायरेक्टर है, दैट डजेंट मैटर। मैं चला जाऊँगा और मैं जाके वहाँ पे सीखूंगा कि वहाँ पे वो डायरेक्टर क्या काम कर रहे हैं, या वो डायरेक्टर से क्या मिस्टेक हुई जो मुझे नहीं दोहरानी है मेरे प्रोजेक्ट्स में। और पैरेलली मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। आने वाले कुछ 6-8 महीने में मेरी पूरी स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, और उसके बाद प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स से मिलते हुए ब्लेसिंग के हिसाब से फिर देखते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का। जब आपने तैयारी शुरू कर दी है और आप सारे डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो, असिस्ट करते टाइम की सबसे चैलेंजिंग कौन सा डिपार्टमेंट लगा? सर हम लोग, जैसे कि मैं अगर मेरी पर्टिकुलर बात करूं, तो मुझे चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा एक्टर्स हैंडलिंग लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। इवन 706 में मैंने अतुल सर, अतुल कुलकर्णी सर, दिव्या मैडम, ये सारे, मोहन अगाशे सर, रजा मुराद सर, जाकिर हुसैन सर, तो ये सब के साथ बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, दो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ टू कम्युनिकेट, व्हेन टू एंटर देयर प्राइवेसी, आई मीन व्हेन टू एंटर देयर वैनिटी वैन और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स देयर, तो वो चीज़ें बहुत संभल के करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग को हम उनके प्राइवेसी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए हमें। दे आर एक्टर्स, दे आर, मतलब जो स्क्रीन पे है वही है, वही हमारी फिल्म को एक क्या बोलते हैं जान डाल रहे हैं हमारी फिल्म में, तो उनको उनका स्पेस देना जरूरी है। वो डिफिकल्ट इसलिए जस्ट आपको संभल के रहना है। मेरे लिए वही है कि संभल के रहो और एक्टर्स को उनका स्पेस दो, उनको खुश रखोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो चीज मुझे एक्टर्स हैंडलिंग का ज्यादा काम पर्सनली थोड़ा टफ लगता है, बट ठीक है वो करते हैं सर, वो भी करते हैं। ओके, तो ये टफ तो है। ये आपने जो भी बताया ये सब वो लोग थे जो कि एक्सपीरियंस थे, इंडस्ट्री के थे, लेकिन जी कभी ऐसा हुआ है कि कोई नए एक्टर आते हैं और उनमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस की? सर, ऐसे शॉर्ट फिल्म्स रहती हैं। तो अभी मैंने हमारे बैच में ही थे कुछ, और हम लोग ने उन लोग को कास्ट किया था। अब वो आए, मैंने कॉल टाइम दिया है कि आपको मॉर्निंग में 9:30 रिपोर्ट करना है, तो वो आ रहे हैं 10:30 को। मैंने बोला वहाँ पे मेरा पूरा ऑलमोस्ट 14 एकड़ का पूरा ग्राउंड है, तो उसमें से मैंने उन लोग से 4 राउंड मरवाया। मैंने बोला नो, दिस इज योर पनिशमेंट, यू हैव टू फॉलो इट। मैंने डायरेक्टर से पूछा कि सर मैं क्या करूँ इन लोग का, तो बोले कि नहीं, इन लोग को राउंड मरवाओ, पनिशमेंट दो। हम लोग के फ्रेंड्स थे, बट वो लोग, हम लोग भी एक एजुकेशन, एक लर्निंग प्रोसेस में है। हम लोग फंड लगा रहे हैं, हम लोग का टाइम जा रहा है, सेम आपका भी टाइम लग रहा है इसके अंदर, तो क्यों ना साथ में अच्छे से काम करें। सेम टाइम पे जो टाइम दिया गया है वो टाइम पे हम लोग वहाँ पे रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद, क्योंकि अगर एक्टर्स को बुलाया तो एक्टर्स का सपोज कॉल टाइम
9:30 है, तो अब वो 10:30 को आ रहे हैं और हम लोग का 10:45 का रोलिंग टाइम है। तो 10:30 तक का टाइम हम लोग का ये था कि चलो वो लोग कॉस्ट्यूम में जाएंगे, मेकअप होगा उनका, थोड़ा सा उनको एक प्राइवेसी देंगे, हम लोग स्पेस देंगे एक्टर अंदर से कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो सारी टाइम रहती है। बट अगर एक्टर लेट हो जाए या हमारे टीम में से ही कोई क्रू में से ही लेट हो जाए, टेक्निकल टीम में से ही कोई लेट हो जाए, दैट इज वेरी बहुत अच्छी बात नहीं है। इन शॉर्ट वो काफी चीजें बिगाड़ देता है। हम मेन हमारा मोटिव ये रहता है कि प्रोड्यूसर फाइनेंसर हमारे ऊपर ट्रस्ट करके पैसे लगा रहे हैं, हमारी फिल्म में फाइनेंस कर रहे हैं, तो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उनके पैसे को बहुत सही तरीके से विद इन टाइम विद इन बजट हम वो प्रोडक्ट डिलीवर करें। तो वही सारी चीजें रहती हैं। आप अमर किस तरह का सिनेमा बनाना चाहते हैं? सर मैं एक फिल्म स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे टिपिकली फिल्म स्कूल का अगर स्टूडेंट कोई बोलता है तो बोलेंगे कि आर्ट फिल्म बनाता है या क्या बोलते हैं बहुत आर्टिस्टिक फिल्म होगी या ये वो। बट मेरा पर्सनली ऐसा बिलीव नहीं है। मैं ये हाँ, मुझे एक ऐसा है कि फिल्म बनानी आर्टिस्टिक होगी, टेक्निकलिटीज प्रॉपर होंगी उसके अंदर, क्योंकि हम लोग ने टेक्निकलिटीज फिल्म स्कूल में पढ़ी है। बट मेरा इतना भी वो मानना नहीं है, मुझे एंटरटेन करना है ऑडियंस को। तो एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियंस अगर बोलेगी, ऑडियंस को जब समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम आर्ट फिल्म के लिए ऑडियंस थोड़ी क्या बोलते हैं कम रहती है, और एक बहुत अलग तरीके की ऑडियंस रहती है, और एक जनरल ऑडियंस मास ऑडियंस अलग रहती है। तो मैं वैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो क्लास और मास को दोनों को पसंद आए। मतलब उनको फिल्म में क्या बोलते हैं टेक्निकलिटीज भी अच्छी हो, साउंड वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर हो, कैरेक्टराइजेशन अच्छा हो, और स्टोरी भी फन लविंग या क्या बोलते हैं। और मैं ज्यादातर थ्रिलर्स में हूँ। ओके। आई एम इनटू थ्रिलर्स, हॉरर्स या मर्डर मिस्ट्री, ऐसी फिल्मों में मैं बनाना चाहता हूँ। इवन अभी जो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ वो इनिशियली मैंने लव स्टोरी स्टार्ट की थी, अभी वो सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री हो रही है। ओके। तो वो लिखते लिखते चेंज हो गई ड्यूरिंग राइटिंग। तो इस तरीके से चलता रहता है सर। तो क्लास और मास दोनों को मैंने ध्यान में रखा हुआ है, और उन्हीं लोग के लिए, उन्हीं लोग को एंटरटेन करने के लिए फिल्म बनाना है। अगर कोई नया एक्टर आपसे आपकी शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए प्रोफाइल भेजना चाहे, मिलना चाहे, तो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपके साथ? सर मेरा ईमेल आईडी भी है, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ। तो जहाँ से भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सी आई एम ऑल्सो सर स्ट्रगलर, बाकी सारे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, बट क्या है कि अपॉर्चुनिटी की बात है, कब किसका अपॉर्चुनिटी किसको क्या मिल जाए। हाँ, मुझे जरूरत रहेगी एक्टर्स की, और एक्टर्स को जरूरत रहेगी फिल्म मेकर्स की, तो वो हैंड इन हैंड चलता रहता है। तो हम मुझे एक्टर्स चाहिए रहेगा, तो मैं मे बी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा कि नीड इन एक्टर, कास्टिंग कॉल डाल दूंगा या उस तरीके से। तो या वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कर रहे हैं काम। ओके, ग्रेट। तो अमर के जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है और जो भी ईमेल आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेट पहुंचे तो ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पनिशमेंट मिल सकती है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है। एंटरटेनमेंट जरूर है ऑडियंस के लिए, लेकिन एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन बहुत सीरियस है। ओके अमर, आप इसी तरह से आगे बढ़े, बहुत जल्दी हम आपको खुद की फिल्म बनाते हुए देखें, और आप जब जाएं श्योर फिल्म सर, थैंक इंडस्ट्री में यू। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएं, तो नए नए लोगों को चांस दें, ऐसी मेरी आपसे आशाएं रहेंगी। 100%, थैंक यू सर, थैंक यू, श्योर सर, ओके। श्योर, श्योर। सो फ्रेंड्स, ये थे अमर पांडे। इन्होंने बहुत खुलकर बताया कि 4 साल हो गए हैं और अब वो इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। खुद उन्होंने कहा कि अभी 4-5 महीने लगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आप जैसे नए सभी एक्टरों को एक चांस देने की बात कही है, तो उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं हमेशा हर क्लास वर्कशॉप में बोलता हूँ कि आपको नए फिल्म मेकर से जरूर मिलना चाहिए। तब आपने ये कहा कि हम कैसे मिले, तो वो इच्छा भी मैंने आज पूरी कर दी। इसी तरह से मैं लोगों को आपसे मिलवाता रहूंगा और उनको आपसे कनेक्ट करवाता रहूंगा, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोफेशनल वे में ही उनको अपना प्रोफाइल भेजें। प्रोफाइल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं, ऑडिशन पर, सेल्फ इंट्रो पर बहुत सारे वीडियो, उनको देखिएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, अपॉर्चुनिटी से भरे हुए वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.